समय के साथ नेताओं के प्रचार का तरीका बदला, लेकिन इस प्रचार के तरीके ने शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा दिया। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इस शहर की सुंदरता को लगने वाले धब्बे को लेकर आज तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। नतीजतन होता यह है कि जब भी शहर में कोई नेताजी का आगमन होता है या फिर उनके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, शहर में जगह जगह अवैध होर्डिंग्स की बहार आ जाती है। इस समय बालाघाट शहर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार शहर के चौक चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लेकिन इन होर्डिंग्स को हटाने के लिए बालाघाट में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो इनके ऊपर कार्यवाही कर सके। हम ये जानकारी आप लोगों तक इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार लोगों की हमें ये शिकायतें मिल रही थी कि शहर में जो अवैध होर्डिंग्स लगे हैं, इनकी वजह से आम जनता के साथ कभी बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है या फिर यातायात के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इसी को लेकर आज का हमारा यह स्पेशल कार्यक्रम अवैध होर्डिंग्स की बहार पर है, जो कि शहर के लिए लगातार नासूर बनते जा रहा है। आपको बता दें कि 8 सितंबर को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए गौरीशंकर बिसेन का आगमन हुआ था। उनके आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से शहर के चौक चौराहों पर बड़ी तादाद में होर्डिंग्स लगाए गए थे। ये वही होर्डिंग है जो पिछले 4 दिनों से शहर के चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, लेकिन इन होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभी तक शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई है। लिहाजा शहर में अवैध होर्डिंग्स आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वही यह दुर्घटना के लिए भी एक बड़ा कारण बन सकते हैं कभी भी, क्योंकि ऐसे चौक चौराहों पर अक्सर हम देखते हैं जब ट्रैफिक अधिक हो जाता है और होर्डिंग्स लगे होते हैं तो उससे कभी भी बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार इसे लेकर मिल रही शिकायतों के बावजूद भी शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है वे अब तक होर्डिंग्स को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम के बाद होर्डिंग्स, बैनर और अपने झंडे हटा लेना चाहिए, लेकिन बालाघाट में यह परिपाटी अब मुसीबत बनते जा रही है। जब भी किसी नेता का आगमन होता है या फिर कार्यक्रम होता है तो उनके द्वारा अक्सर शहर के चौक चौराहों पर अवैध होर्डिंग निरंतर लगाए जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि शहर की यातायात व्यवस्था तो प्रभावित होती है, शहर की सुंदरता पर भी बड़ा ग्रहण लग जाता है। इस समय हम नगर के अंबेडकर चौक में मौजूद है। यह चौराहा भी शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ता है और यहाँ से होकर सिवनी गोंदिया राज्य मार्ग भी गुजरता है। इस चौक में भी देख सकते हैं आप कि राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठन के लोगों के द्वारा बड़ी तादाद में यहाँ पर अवैध होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कुछ साल पहले कलेक्टर के द्वारा बालाघाट शहर के चौक चौराहों को सुव्यवस्थित करने और उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ पेंटिंग भी कराई गई थी, लेकिन इस पेंटिंग पर भी अब होर्डिंग्स ने अपना कब्जा कर लिया है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां पर अवैध होर्डिंग शहर के लिए परेशानी का सबब नहीं हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शहर में पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात कंट्रोल के लिए कुछ बैरिकेड्स लगाए गए और साथ में सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन इन सहायता केंद्रों पर भी अवैध होर्डिंग्स की बहार दिख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर में होर्डिंग्स के नियमों का किसी भी तरह से पालन नहीं हो रहा है। जो चाहे जहां मर्जी हो, नेताओं के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा भी होर्डिंग्स लगाकर शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगाया जा रहा है। अवैध होर्डिंग शहर की बड़ी समस्या तो है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए नगरपालिका के पास फुर्सत नहीं है, यातायात विभाग को मतलब नहीं है। ऐसे में बालाघाट के नवागत कलेक्टर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, यह देखना होगा।